आज का दिन हाजीपुर के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया जब हाजीपुर के अंदर केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी गई। काफी लंबे समय से हाजीपुर के अंदर केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग हो रही थी। नेता रामविलास पासवान ने सड़क से सदन तक का आंदोलन भी किया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद जो है रामविलास पासवान नए केंद्रीय विद्यालय की जो है आधारशिला रखने में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन उन्हीं के अधूरे छोड़े गए काम को उनके पुत्र और कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान ने आज पूरा कर दिया, जब हाजीपुर के अंदर दिग्गी कला पूर्वी में उन्होंने और हाजीपुर के स्थानीय विधायक अवधेश सिंह ने मिल करके यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की भूमि पूजन कर यहाँ पे काम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आसपास के इलाके से कई भारी संख्या में लोग जुटे थे। इसके अलावा तमाम तरीके के राजनीतिक दिग्गज भी वहां पे मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में जो है भूमि पूजन किया गया और चिराग पासवान में सबसे पहले ईंट रख करके इसका शिलान्यास किया। इसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और तमाम अतिथिगण का स्वागत किया गया। फिर उसके बाद में चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, जरा इसको सुन लीजिए। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का अधूरा सपना और हाजीपुर की जनता का ये सपना कि हाजीपुर को अपना केंद्रीय विद्यालय का भवन मिले, क्योंकि समय समय पर कई बार देखा गया कि किस तरीके से वैकल्पिक भवन में केंद्रीय विद्यालय में पठन पाठन का काम सुचारू रूप से नहीं चल पाता था और कई बार इसके बंद होने की नौबत आई। ऐसे में मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का और बिहार के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि हाजीपुर को अपना केंद्रीय विद्यालय का भवन मिले, ताकि भविष्य में कभी भी हाजीपुर के बच्चों को किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे जिला ना जाना पड़े अपनी पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर। आज इसका हम लोगों ने भूमि पूजन किया है और जल्द ही इसके शिलान्यास का कार्य भी हम लोग आरंभ करेंगे। जल्द इसमें पढ़ाई का कार्य होगा, भवन निर्माण पूरा होके। हाजीपुर का सांसद होने के नाते मैंने हाजीपुर की जनता से जो वादा किया था, एक एक करके हर उस वादे को मैं पूरा कर रहा हूँ। जहाँ मेरे विभाग की, जैसे मेरे नेता अपने विभाग की सबसे बड़ी परियोजनाओं को अपनी लोकसभा में लाने का प्रयास करते थे। रेलवे के वक्त जिस तरीके से यहाँ पे जोनल ऑफिस आया, सीपेट आया, नाइपर आया, होटल मैनेजमेंट आया, मुझे खुशी है कि देश को तीसरा निफ्टेम, जो कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, जो कि एक INI इंस्टीट्यूट है, तीसरा निफ्टेम देश को मिलने जा रहा है और वो बिहार के हाजीपुर में खुलेगा। केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन होगा। मैं हर वो सपना जो हाजीपुर की जनता का था और मेरे पिता का था, उसको पूरा करूंगा, ये वादा करता हूँ। देखिए, ये विपक्ष के लोग इस तरीके का भ्रम फैलाना चाहते हैं कि अगर NDA में किसी तरीके की दरार आ जाए तो इनकी राह आसान नहीं, संभव होने लगेगी। 2020 का इन लोगों ने अनुभव देखा कि भैया अगर NDA एकजुट ना रहे, आज जो राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल अपने आप को सबसे बड़ा दल कहते हैं, भैया कैसे बड़ा दल बने? अगर उस वक्त भी 2020 में NDA एकजुट रहता जैसे आज है, कौन सी सीटें ये लोग जीते? उस सीटों को जीते ना जहाँ पे चिराग पासवान ने अकेले लड़ने का काम किया। उस वक्त भी यूनाइटेड NDA के तौर पे हम लोग चुनाव लड़ते तो ये लोग दहाई का आंकड़ा पार करते करते इनकी सांस फूलने लगती। तो आज भी ये लोग यही सपना देख रहे हैं कि NDA में किसी तरीके की दरार उत्पन्न हो जाए। इन्होंने, जिनको मेरी बातों में बगावत दिखाई देती है, वो बगावत नहीं है, वो मेरी चिंताएं हैं, जो कि समय समय पर मैंने गठबंधन के भीतर रखकर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अगर बिहारियों की चिंताएं हैं तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से अपराध को लेकर बीते दिनों चिंताएं उठी थी, आज पुनः आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो व्यवस्था नियंत्रित होने लगी है। जिस तरीके से पीछे अपराधियों ने एकदम सर उठाकर तांडव मचाने का प्रयास किया, धीरे धीरे, और ये विश्वास मेरे मुख्यमंत्री पर हमेशा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में ये संभव है। सुशासन बाबू बिहार की जनता ने ऐसे ही उन्हें नहीं कहा, बट हाँ, विपक्ष अभी भी चाहता है कि किसी भी तरीके से NDA में कोई दरार दिखे। ये दरार दिखने वाली नहीं है।
एनडीए एकजुट होकर 225 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ अग्रसर हो रहा है और परिणामों के बाद आप देखिएगा कि एनडीए एक ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बना रहा है। सीतामढ़ी नहीं जाना इस पर भी सवाल हो रहे हैं। चिराग का चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है जैसे हम लोग प्रदेश भर में बड़ी सभाएं आयोजित कर रहे हैं, तो वहीं हम लोग विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करें जिसके माध्यम से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को जनता तक लेकर जाया जा सके, केंद्र सरकार राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक लेकर जाया जा सके। तो हम लोग चिराग के चौपाल के माध्यम से हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी साथी सांसदगण इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर सरकार की नीतियों के बारे में और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की नीतियों के बारे में चर्चा करने का काम करेंगे। सीतामढ़ी नहीं जाना इसको लेकर भी सवाल हो रहे भाई सीतामढ़ी जाने को लेकर जो ये विवाद उठाया जा रहा है, मैं सीतामढ़ी पहुंचा, पर वहां पर जिस तरीके से मौसम की वजह से कार्यक्रम को थोड़ा प्रीपोन किया गया और मेरा पटना में उससे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, आप सबसे बातचीत कर ही मैं यहाँ से निकला था, पर क्योंकि बरसात थी, बरसात की वजह से रास्ते में जाम बहुत ज़्यादा था और जब तक हम वहाँ पर पहुँचे तब तक कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। तो ऐसा नहीं है कि हम सीतामढ़ी में थे नहीं। अगर विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहे कि चिराग नाराज़ और इसलिए सीतामढ़ी गए, कतई नहीं, हम सीतामढ़ी में मौजूद थे। कार्यक्रम में पहुंचते तक क्योंकि जाम इतना ज़्यादा था बरसात की वजह से, वहां पहुंचने में विलम्ब हुआ, इसीलिए मंच पे हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। पर मैं पुनः बता दूं, चिराग सीतामढ़ी क्यों नहीं थे, चिराग व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, ये तमाम बातों के पीछे की सोच वही है कि क्या दरार है गठबंधन में, क्या चिराग, क्योंकि मेरा एक इतिहास भी रहा है भैया 2020 वाला, तो इन बातों को बहुत सहजता से रोल आउट कर दिया जाता है कि भैया 2020 में चिराग ने ऐसा किया था, इसीलिए चिराग इस बार भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। कतई ऐसा चिराग नहीं करने जा रहा है। मजबूती से गठबंधन के साथ हम लोग हैं और ये गठबंधन अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। विधायक जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछ लीजिए भैया हाजीपुर में किस मजबूती के साथ पुनः हम लोग जीत कर आए। चेक कर लिया है, डबल हो रहा है, अब तो हाईकोर्ट डिप्टी सीएम का भी आ गया है। अब बताइए कौन उठा रहा है, नेता प्रतिपक्ष जिनका अपना वोटर आईडी डबल उसके संदेह में है। भाई आपसे तो चुनाव आयोग ने सवाल जवाब भी तलब कर लिया है, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए ना। अगर उप मुख्यमंत्री जी का भी इस तरीके से सामने आया, चुनाव आयोग चाहेगा तो उस पर भी जांच करेगा। और इसीलिए तो भैया क्योंकि बार बार आप ये सवाल उठाते हैं, राहुल जी ने क्या किया, अपनी ही सरकार पे सवाल उठा दिए कर्नाटका में जाके। तो वो ये कहना चाह रहे हैं ना कि कर्नाटका की उनकी सरकार फर्जीवाड़ा की सरकार है, फर्जी वोटरों से बनी हुई सरकार है, यही कहना चाह रहे हैं ना। सवाल आप उठाएंगे, उसके जवाब में जब चुनाव आयोग प्रक्रिया का इस्तेमाल करेगा तो उस प्रक्रिया पे भी आप सवाल उठाएंगे। तो क्यों जाते हैं आप चुनाव आयोग के दरवाजे पे? एक साथ चुनाव हुए झारखंड के, महाराष्ट्र के। झारखंड आप जीते सब ठीक, वोटर आईडी सब ठीक, वहाँ पे वोटर लिस्ट भी सब ठीक। महाराष्ट्र में आज तक हमको सुनाया जाता है कि भैया हम लोग फर्जीवाड़ा से हम लोग चुनाव जीते हैं, फर्जी वोटर बना के। तो बार बार आप जाइएगा, तो कैसे इसको ठीक किया जाएगा? अगर आपको इस बात का संदेह है वोटर लिस्ट को लेकर, कैसे ठीक किया जाएगा? इंटेंसिव रिवीजन से ही। अब जब इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है, अब इन्होंने कर्नाटका को लेकर कई इन्होंने उदाहरण भी दिए। अब मान लीजिए उसको गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग कल को अब अगर कर्नाटका में चला जाए एसआईआर लेकर, तो ये उस पर भी हंगामा करेंगे कि भैया क्यों एसआईआर करा रहे हैं। तो भैया क्यों आप दिखा रहे हैं कि एक वोटर 4 जगह वोट दे रहा है? क्यों आप दिखा रहे हैं कि भैया कैसे फर्जी वोट वहाँ पे बनाए गए? तो जब आप सवाल उठाइएगा तो उसका समाधान यही प्रक्रिया है, पर इस पर भी आपको हंगामा करना है। आप भारत की संसद नहीं चलने देते, वहाँ पे आप लोगों ने जाम लगा के रखा हुआ है। क्यों? कि सरकार उस पर बहस कराए। कैसे सरकार बहस कराए? और 1% मान भी लीजिए कि सरकार ने बहस करा ली, तो मुझे राहुल जी या बिहार के नेता विपक्ष के इस बात का जवाब दें कि उस बहस का जवाब कौन देगा। हाँ विधायक जी बताइए, अगर ये बहस हो गई वहाँ पे तो कौन जवाब देगा इसका? किस सरकार, किस विभाग के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है, मुझे बताएं राहुल गांधी जी। इसका कौन मंत्री है चुनाव आयोग का, बताएं किस मंत्री से आपको जवाब चाहिए? अरे भैया एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसने एक प्रक्रिया को रोल आउट किया, उसको लेकर 2 मत आए। एक बड़ा मत आया जो हम उस प्रक्रिया से सहमत है, एक मत आया विपक्ष के लोगों का जो असहमत है। तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए ना, उनसे सवाल तलब कीजिए। संसद नहीं चलने देना, क्या ये संभव है कि चुनाव आयोग पार्लियामेंट में आकर जवाब देगा? नहीं दे सकता। तो आप सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? तो विपक्ष ये जो भ्रम फैला रहा है,
डरा कर वोट हासिल करना सीए के ज़माने से कर रहे हैं। एक नागरिकता देने वाले कानून को इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बता दिया। बता दीजिए मुझे कौन से मुसलमान की नागरिकता सीए से छीन ली गई। देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा। लोकसभा चुनाव में कहा कि भैया आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसका छीन लिया आरक्षण? संविधान खत्म हो जाएगा, कहाँ का संविधान खत्म हुआ? अब ये पुनः डरा रहे हैं एसआईआर को लेकर।